तो डीडॉस अटैक के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर कोई एक सर्वर है उस पर किसी ने एक स्क्रिप्ट से या किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दिया, अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेज दिया, तो या तो वो इतना बिजी हो जाएगा कि इसी एक को सर्व कर रहा है और अब उसकी कैपेसिटी खत्म, या डाउन हो जाएगा। तो स्टार्टअप के लिए क्यों क्रिटिकल है, स्टार्टअप को क्या मेजर लेने चाहिए, कोड में क्या किया जा सकता है, क्लाउड पे क्या किया जा सकता है, टेस्ट करते वक्त क्या ध्यान रखना है, आर्किटेक्चर डिजाइन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, इन सारी चीजों का ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा एक लिंक्डइन आर्टिकल लिखा था मैंने इस पे, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उस पे। लेट्स स्टार्ट। तो होता क्या है कि स्टार्टअप के पास ना जो रिसोर्स है वो कम है, ठीक। और अब कभी कभी बहुत छोटी स्टार्टअप उसने अपना पहला सर्वर ऑन किया है, ठीक, और उसके पास एक डेडिकेटेड टीम नहीं है, उसने सारे मेजर नहीं लिए। तो क्या होगा कि कोई भी इवन नया अटैकर है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और डाउन हो गया सर्वर। अब अगर 5 मिनट के लिए भी डाउन हो गया तो आपके जितने कस्टमर है उनकी सर्विसेज बंद हुई तो स्टार्टअप कोलैप्स हो सकती है, काफी नुकसान हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो इन सब चीजों पे आज बात करते हैं। तो स्टार्टअप फेस severe risk from distributed denial of service DDoS attack. This cyber assault can cripple a young company's operation, damaging its reputation and finances. मेन बात यही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द वल्नरेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड टीम नहीं होती है, फंड लिमिटेड होता है, बहुत से रीजन है जिसकी वजह से डेडिकेटेड टीम या बहुत बड़ा सेटअप नहीं बना सकते हैं। फिर भी कैसे हैंडल करेंगे उस पर बात करेंगे अभी। फिनेंशियल इम्पैक्ट, अगर थोड़ी देर का भी डाउन टाइम आया, ठीक, और आपने बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ था सर्वर चलने को कि कैसे लोड बैलेंसिंग और चीजें करेंगे, तो कोलैप्स हो सकती है स्टार्टअप, काफी ज्यादा फिनेंशियली नुकसान हो सकता है, कस्टमर जा सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रेपुटेशन रिस्क, भाई अगर चलते चलते आपका सर्वर बंद हो जा रहा है, आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो रेपुटेशन तो अभी बिल्ड ही नहीं हुई होती है स्टार्टअप्स की, इनिशियल डेज में है, अगर खत्म। और अगर बिल्ड हो भी रही थी तो अगर आप जो चीज आप सर्व कर रहे वही नहीं कर पाए तो रेपुटेशन खत्म। तो इतना ज्यादा खतरनाक है डीडॉस अटैक स्टार्टअप्स के लिए। करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट करनी चाहिए। रेट लिमिटिंग कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोड से स्टार्ट करूंगा। पहले तो रेट लिमिटिंग को समझते हैं कि क्या है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, दोनों जगह काम आएगी। आपने सोच लिया कि ठीक है 10 कस्टमर है और 1 मिनट में मैं 100 रिक्वेस्ट सर्व कर सकता हूँ, मेरा सर्वर 100 रिक्वेस्ट सर्व कर सकता है। तो आपने कहा ठीक है 10 कस्टमर है और सब इक्वल है मेरे लिए अभी, तो मैं 10-10 रिक्वेस्ट बांट देता हूँ, तो 1 मिनट में एक कस्टमर की मैक्सिमम मैं 10 रिक्वेस्ट सर्व करूंगा। इन नंबर्स पे नहीं जाना है, सिर्फ समझना है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि आपने कहा 10 रिक्वेस्ट पर कस्टमर दे दी 1 मिनट के लिए। तब 1 मिनट में अगर कोई कस्टमर 10 रिक्वेस्ट से ऊपर जा रहा है तो उसको आप उस रिक्वेस्ट को उस मिनट में नहीं सर्व कर रहे हैं, ठीक, पहली बात। और अब क्या हुआ कि जब आपने ये आईपी लिमिटिंग करी तो इस टाइम अगर कहीं से कोई थ्रेट आप पे अटैक करता है तो जैसे ही उसकी 10th रिक्वेस्ट आएगी उसके बाद वो अपने आप फेल हो जाएगा। तो अब आप सेफ हैं। यहां से हुई स्टार्टिंग कि कैसे खुद को बचाना है। कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे उसका, ठीक, उसको अलग से बना लेंगे। एक्सप्रेस रेट लिमिट, लाइब्रेरी है नोड जेएस की, मैं नोड जेएस में इस एक्सप्रेस रेट लिमिट को अगर इंप्लीमेंट कर देता हूं तो मैं अपने सर्वर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि भाई 1 मिनट में तुमको 1,000 रिक्वेस्ट, 1 लाख रिक्वेस्ट, जो भी लिमिटिंग चाहूँ लगा दूंगा। 1 मिनट जरूरी नहीं है, या आप 2 मिनट की, 15 मिनट की, जो भी विंडो बना ले कि इस इतने मिनट में इतनी रिक्वेस्ट सर्व करनी है। अब इसके ऊपर जाएगा तो उनको अपने आप रिजेक्ट कर देगा, तो इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट, क्लाउड बेस्ड डीडॉस, डीडॉस प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब AWS शील्ड एंड फायरवॉल। सो AWS शील्ड ये क्या करेगी, फिल्टर्स लार्ज स्केल डीडॉस अटैक, लार्ज स्केल डीडॉस अटैक को फिल्टर कर देगी आपके लिए। तो आपके लिए मतलब आपके सर्वर तक अब ये पहुंच ही नहीं रहा है, सर्वर पे जो लगाया था अभी पिछले एग्जांपल में बहुत छोटी चीज है। तो आप अगर एकदम छोटी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जिसके पास ये क्लाउड बेस वाले का ऑप्शन भी नहीं है, तो भी आप एटलीस्ट अपने कोड में उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट अब कोड से आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि कोड तक कोई रिक्वेस्ट पहुंचे हमारे सर्वर तक उससे पहले ही रोक दें, तो क्या क्या कर सकते हैं।
और AWS blocks unwanted request based on specific rules। यानी यहां पर आप स्पेसिफिक रूल्स लगा सकते हैं कि भाई अगर ये रिक्वेस्ट इस तरीके से आ रही, जो भी आपके रूल्स, उस पर नहीं बात करेंगे अभी, तो उनको ब्लॉक कर दे, सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचेगी ही नहीं। फिर बात करेंगे CDN की, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDNs लाइक Akamai, काफी फेमस नाम है, सर्च करके जरूर देखें। AWS क्लाउड फंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स एब्जॉर्बिंग हाई ट्रैफिक स्पाइक्स। तो ये जो CDN है और ये जो क्लाउड फ्रंट है, ये अपने आप वो जो हाई ट्रैफिक है उसको मैनेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये सारी चीजें कर लेगा, और आपका सर्वर इसके पीछे है, ये बात हमेशा समझनी है। और ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS ऑटो स्केलिंग हुई, कुबरनेटीज काफी फेमस है, ऑटोमेटिकली स्केल अप टू हैंडल ट्रैफिक। हुआ क्या कि हमने कहा ठीक है, ऑटो स्केल एसजी ग्रुप बनाया AWS पे, कहा कि भाई ट्रैफिक 60% से ऊपर जाए तो 2 मशीन लॉन्च करते हैं ना। तो अब जब भी वो ट्रैफिक 60% से ऊपर गया, अपने आप 2 मशीनें लॉन्च हो गई, तो अब क्या होगा कि जो हमारा कस्टमर था उसको सर्विस नहीं बंद हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स। तो अब जब हमारा ये सेटअप चल रहा है, सारी चीजें चल रही, तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि भाई मॉनिटरिंग करना जरूरी है, ताकि अगर कोई चीज जो अनवांटेड है हो रही, तो इससे पहले कि कोई नुकसान हो हम एक्शन लेंगे। तो इम्प्लीमेंट AWS क्लाउड वॉच और प्रोमेथियस टू ट्रैक ट्रैफिक पैटर्न कॉन्टिन्यूअसली। तो इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई ट्रैफिक पैटर्न सही चल रहा है कि नहीं, रिक्वेस्ट सही जगह से आ रही कि नहीं, कुछ अनवांटेड या नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत हाई तो नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को स्लो तो नहीं किया जा रहा है, कुछ भी जो ऐसा आप चाहें। डिफाइन अलर्ट थ्रेशोल्ड, अब आप अपना थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बाद हमें अलर्ट मिल जानी चाहिए। अब हम खुद जाके देखेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे कि हाँ देखो यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है। सॉरी। ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, डेवलप अ क्लियर एक्शन प्लान फॉर व्हेन अलर्ट्स आर ट्रिगर टू मिटिगेट पोटेंशियल अटैक्स क्विकली। तो मुद्दा यह है कि जब हो जाएगा तब नहीं डिसाइड करेंगे, हमेशा प्लानिंग पहले से करनी है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि ठीक है, अचानक से ट्रैफिक इतना पहुंचेगा तो क्या हम एक और सर्वर लॉन्च कर देंगे, क्या हमने फॉल बैक IP लगा रखा है कि ठीक है जब ये सर्वर फुल हो जाए तो यहाँ रिक्वेस्ट जाने लगे। तो ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होना चाहिए, तो आपको अलर्ट मिली तो आपको पता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम हुई है तो ये सॉल्यूशन है, तो कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट, टेस्टिंग DDoS रेजिलियंस। टेस्ट टाइप लोड टेस्टिंग करिए, फॉर एग्जांपल अपाचे जेमीटर है, काफी टूल्स हैं आपके पास लोड टेस्टिंग के लिए, जो हाई ट्रैफिक सिमुलेट करेंगे, और आप चेक कर सकते हैं कि ठीक है क्या हमारा जो ये वेब सर्वर है ये इस हाई ट्रैफिक के लिए चल रहा है, काम कर रहा है। मैं जेमीटर नहीं यूज करूंगा, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक स्क्रिप्ट से दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके फौरन बाद। और रिस्पॉन्स टाइम चेक, स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा रिस्पॉन्स टाइम सही चल रहा है ना। क्लाउड प्रोटेक्शन, AWS के टेस्टिंग टूल है, बहुत कुछ है क्लाउड में AWS पे, और भी आप माइक्रोसॉफ्ट एजर यूज करें या GCP यूज करें। इंश्योर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सही होनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ DDoS प्रोटेक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम ये सारी बातें अभी एक स्टार्टअप, इनिशियल स्टार्टअप के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं उस तरीके से। बिजनेस continuity, DDoS प्रोटेक्शन इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सर्विस डिलीवरी। अगर आप प्रोटेक्टेड है DDoS से तो आपकी सर्विस जो है वो इंटरप्ट नहीं होगी, नहीं तो इंटरप्ट हो सकती है। मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रेवेन्यू फ्लो, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है रेवेन्यू का फ्लो चलता रहेगा, सर्विस इंटरप्ट हुई कस्टमर डिससेटिस्फाई, प्रॉब्लम शुरू। रेपुटेशन मैनेजमेंट, रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स। भाई अगर आपके सिक्योरिटी मेजर रोबस्ट हैं तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई होगा, स्टेक होल्डर्स खुश होंगे, तो आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी हो जाएगी। competitive एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग DDoS डिफेंसेस कैन डिफरेंशिएट अ स्टार्टअप इन अ क्राउडेड मार्केट। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप DDoS प्रोटेक्शन तक की बात कर रहे हैं कि यस हमने मेजर्स ले रखे हैं सारे, ठीक, 100% दुनिया में कुछ भी नहीं है बट आपने ले रखे हैं, तो आप ये जो मार्केट में कहीं पे आप फंडिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने कहा DDoS प्रोटेक्शन तक ले रखा हमने, सारी सिक्योरिटी मेजर्स अपने बताए कि ये सारी लिस्ट है हमारी, तो वो आपको मार्केट में ना भीड़ से अलग खड़ा करेगी, ये बहुत कीमती बात है। नेक्स्ट, टेकिंग एक्शंस, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर स्टार्टअप, इम्प्लीमेंट बेसिक प्रोटेक्शन। कुछ नहीं कर सकते तो कोड में तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं।
ठीक, ये अपने डेवलपर से आपको पूछना है, और अगर आप डेवलपर है तो आपको सजेस्ट करना है कि एटलीस्ट कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद से अगर आप बियर कर सकते हैं, क्लाउड पे आ रहे हैं, क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन लीजिए। अगर अब आपके पास कोई आर्किटेक्ट है तो वो खुद जानता है कि उसको कैसे डिजाइन करना है। मॉनिटर एंड एनालाइज, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। और जब भी कोई कुछ भी आपको थ्रेड लग रहा है, तुरंत एनालाइज करिए, ध्यान रखिए उसका, और एक्शंस लीजिए, प्लान्ड एक्शंस। रेगुलर टेस्टिंग, अपने ये डीडॉस रेजिलियंस की कॉन्टिन्यूअसली आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना होगा कि कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, और आपको प्रोएक्टिवली ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, होने के बाद नहीं चेक करना है। और एजुकेट योर टीम, लर्निंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ट्रेन ऑल द एम्प्लॉयज ऑन डीडॉस रिस्क एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस। मतलब अगर आपके डेवलपर को पता है इसके बारे में, तो वो कोड में जहां नहीं भी है वो खुद लगाएगा या आपको बताएगा कि हाँ है, लगाना है। तो जब भी आप किसी टीम में हैं, आपकी टीम है या आप टीम में, एजुकेट करना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर हो गई ये सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और लिंक्डइन आर्टिकल पर भी आप एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़ सकते हैं। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।